Very good morning everyone, welcome back. Okay, let's start our next problem number or next method I should say actually. Okay, we have discussed simple index number. In that we have discussed price index number, quantity index number and value index number. Okay, three types we have discussed. Another part is weighted index number. ठीक है, simple के बाद weighted आता है. Weighted के अंदर again there are three methods, out of which two methods we have to study. ओके, फर्स्ट वन वाज लास्पेयर्स मेथड. लास्पेयर्स का जो मेथड था वो हमने पूरा पढ़ लिया है. सेकंड मेथड जो हमें पढ़ना है वो है पास्चेज मेथड. ओके, पास्चेज मेथड. नाउ इन द फर्स्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड हाउ वी कैन रिमेंबर द फॉर्मूलाज. फॉर्मूलाज हम कैसे ध्यान में रख सकते हैं, उसके ट्रिक्स एंड टेक्निक्स मैंने बताई है. एंड टू रिमेंबर पास्चेज फॉर्मूला, ये जो पास्चेज का फॉर्मूला अगर ध्यान में रखना होगा तो उसके लिए क्या टेक्निक थी. लास्ट पेयर के लिए कौन सा नंबर मैंने बोला था, 1000. ठीक है, लास्ट पेयर के लिए आपको एक नंबर ध्यान में रखना है 1000. और पास्चे के लिए क्या करना है आपको, 101 इज अ गुड नंबर. तो ये लास्ट पेयर का 1000 और इसका एडिशनल 101. ठीक है, मीन्स आपको क्या ध्यान में रखना है, 1101. ठीक है, 1101 एक नंबर आपको ध्यान में रखना है. 1000 तो हो गया लास्ट पेयर का एंड 101 शुभ आंकड़ा होता है. ठीक है, दिस इज द लॉजिक आई हैव मेड. मैंने ये लॉजिक बनाया है. ऐसा कोई भी लॉजिक कुछ भी लगा सकता है या फिर फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं, आप कैसे भी करो. मैं बस आपको ध्यान में रखने के लिए कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ. ठीक है, तो 1000 प्लस 101 मीन्स 1101, 1101 इतना आपको ध्यान में रखना है. आपका फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा. ठीक है, हाउ वी विल डिस्कस वेरी क्विकली. ओके, सो सीन प्रॉब्लम नंबर 1. व्हाट इज गिवन, कंस्ट्रक्ट पास्चेज इंडेक्स नंबर फॉर द गिवन डेटा. ओके, नीचे आपको डेटा दिया है. हम किस तरह से सॉल्यूशन करते हैं, एग्जैक्टली जैसे लास्ट पेयर का हम सॉल्यूशन करते थे वैसे हम पास्चे का करने वाले हैं. ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं है. सो लेट्स टेक आंसर. व्हाट वी हैव टू डू नाउ, गिवन टेबल वी हैव टू कॉपी डाउन एज इट इज. ठीक है, जैसे टेबल था वैसे हमें नीचे एज इट इज कॉपी करना है और उसके बाद हमें दो कॉलम्स एक्स्ट्रा बनाने हैं, एडिशनली दो. ओके, सो फर्स्ट कॉलम विल बी कमोडिटी. Then now here 2010 and 2012. Okay, so 2010 2012 or you may write here base year current year. आप कैसे भी कर सकते हो, as it is आप कॉपी करोगे तो as it is ही लिखो. ठीक है, now what we have to do, 2010 is older one, so this will be the base year, and 2012 is new, so this will be the current year. ठीक है, तो करंट ईयर की प्राइस मतलब ये हो जाएगा आपके लिए P1, करंट ईयर की क्वांटिटी मतलब हो जाएगा Q1, एंड बेस ईयर की प्राइस मीन्स P0, बेस ईयर की क्वांटिटी मीन्स Q0. ओके, सो वी हैव गॉट P0, Q0, P1, Q1. ओके, नाउ वी हैव टू पुट अप द फॉर्मूला. पास्चेज इंडेक्स नंबर जो है, पास्चे का भी जो इंडेक्स नंबर है वो प्राइस इंडेक्स नंबर ही होता है. ठीक है, ध्यान में रखो, लास्ट पेयर एंड पास्चे दोनों के जो इंडेक्स नंबर है दे आर दी price index numbers but not pure price index number, they are under weighted, right? So हम price index number के लिए ही फॉर्मूला लिखेंगे, P01 is equal to, P stands for price, 01 for index number. या फिर अब पास्चे का मेथड है इसलिए P is equal to ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट. बट जो अपने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप P01 लिखो, बिकॉज दिस इज एज पर योर टेक्स्ट बुक. एंड पेपर चेक करने वाले हमेशा से अवेयर होंगे, ऐसा नहीं है. अगर उनको ये नहीं आता है तो वो क्या करेंगे, एज पर द मॉडल आंसर शीट दे विल चेक. उनको कुछ अगर अलग दिख गया, उनको समझ में नहीं आया अलग क्यों है, तो वो आपको रॉन्ग भी दे सकते हैं, राइट. सो गो एज पर योर टेक्स्ट बुक. फाइन, P01 इज इक्वल टू, फॉर्मूला कैसे ध्यान में रखना है मैंने बोला था. हम एक बार सिंपल फॉर्मूला लिख लेंगे, सिग्मा PQ अपॉन सिग्मा PQ इंटू 100, राइट. ये पूरा फॉर्मूला नहीं है अपना, अपन कैसे फॉर्मूला ध्यान में रख सकते हैं. सो 1101, राइट, हमें क्या ध्यान में रखना है, 1101. सो 1101, दिस इज आवर प्योर फॉर्मूला. अब डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी लर्न कर सकते हो, बट क्या होगा अगर ये जीरो इधर का उधर, उधर का इधर हो गया तो पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, राइट. नाउ वी हैव टू कॉपी द चार्ट एज इट इज. हमने पूरा कॉपी नहीं किया एक्चुअली, हमने बस कॉलम के नाम लिखे थे, तो हम पूरा नीचे कॉपी कर लेंगे. कमोडिटीज आर
MNOP. Okay, price is 2415, quantities 10, 5, 7, 8. Again price is 5, 8, 2, 10 and the quantity is 8, 3, 10, 5. ओके, पूरा चार्ट हमने एज इट इज कॉपी कर लिया। अभी जो आगे के दो कॉलम्स हैं वो हमने क्यों प्रिपेयर किए हैं, तो हमें जो फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुटअप करनी है वो वैल्यूज हमें यहां से कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, ऊपर क्या चाहिए हमें P1 Q1। सो वी विल कैलकुलेट फर्स्ट P1 Q1 जिससे कि हम इसे फॉर्मूला में डाल सकेंगे। देन वी वांट P0 Q1, सो नेक्स्ट विल बी P0 Q1। ओके, लास्ट पेयर में क्या हुआ था, यहाँ पे क्या था आपका P1 Q0 एंड देन P0 Q0, राइट। बट यहाँ पे क्या होगा P1 Q1 एंड P0 Q1। ओके, तो ये स्लाइड सा डिफरेंस है। नाउ वी हैव टू जस्ट मेक कैलकुलेशंस। P1 Q1, दिस इज द P1, दिस इज द Q1, मीन्स ये दोनों की हमें मल्टीप्लीकेशन करनी है। ओके, 5 8 जा 40, 8 3 जा 24, 2 10 जा 20, 10 5 जा 50। ओके, इन द सेम वे P0 Q1, P0 यहाँ पे आपका फर्स्ट कॉलम एंड Q1 आपका ये लास्ट कॉलम है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड लास्ट दोनों कॉलम को आपको मल्टीप्लाई करना है फिर से। 2 8 जा 16, देन 4 3 जा 12, 1 10 जा 10 एंड 5 5 जा 25, ठीक है। दोनों का हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। अगर आपको ये इंग्लिश में मल्टीप्लीकेशन समझ में नहीं आता, टेबल राइट, 2 8 जा 5 3 जा 4 3 जा, सो यू मे डू इट इन योर मदर टंग ऑल्सो, राइट। जैसे भी आपको क्विक एंड एक्यूरेट आंसर आएगा वो लैंग्वेज यूज करो, लैंग्वेज डजंट मैटर एट ऑल। ओके, कीप इन माइंड दैट। Now we got these columns, हमें ये वैल्यूज मिल चुके हैं, बट वी डोंट वांट P1 Q1, वी वांट सिग्मा ऑफ P1 Q1। सिग्मा मतलब टोटल चाहिए, तो हमें इसकी टोटल नीचे करनी पड़ेगी। हियर वी विल मेक टोटल, ब्रैकेट में हम लिख लेंगे सिग्मा, ओके, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। Now just make the total of this column. Okay, 50 plus 20 70, 70 plus 40 110, so 134, 134। okay, इसका भी टोटल करना है आपको। This comes 63, right? Now just put up the figures in the formula. Sigma P1 Q1 क्या है आपका 134 अपॉन P0 Q0 का सिग्मा है 63 into 100 is equal to your answer comes 212.69, 212.69%। ओके, परसेंट का सिंबल लगाना इंपॉर्टेंट होता है, वो नहीं भूलना है। छोटी छोटी चीज आपके मार्क्स कट करा सकती है। ओके, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। नेक्स्ट वी हैव इट्स प्रॉब्लम नंबर 2, ठीक है। एक और प्रॉब्लम हम करते तो और भी क्लियर आउट हो जाएगा। कैलकुलेट पास्टेज इंडेक्स नंबर फ्रॉम द गिवन डेटा, कमोडिटी XY, बेस ईयर, करंट ईयर। तो क्या करेंगे हम, पूरा टेबल एज इट इज नीचे अपने सॉल्यूशन में क्या कॉपी डाउन करेंगे। ओके, दिस इज द कमोडिटी, देन बेस ईयर, करंट ईयर, प्राइस बेस ईयर वाली P0, करंट ईयर वाली प्राइस मतलब P1, ये क्वांटिटी बेस ईयर की है तो ये Q0 एंड दिस इज Q1। ओके, अब सीक्वेंस में ले लो। बेस ईयर की प्राइस P0, क्वांटिटी Q0, करंट ईयर की प्राइस P1, करंट ईयर की क्वांटिटी Q1। ओके, कमोडिटीज आर X, Y। ओके, हियर 8, 10, 30, 42, 12, 20, 25, 16, राइट। वेरी इजी, एज इट इज कॉपी कर लिया है हमने। नीचे हम फॉर्मूला लिख लेंगे एक बार। प्राइस इंडेक्स नंबर में P01 इज इक्वल टू व्हाट वी वांट, सिग्मा PQ अपॉन सिग्मा, सॉरी PQ
आई एम सॉरी, ये थोड़ा सा इंटू 100. ओके, क्या चाहिए हमें? 1101. 1101. गॉट इट. नाउ अपर साइड शोज P1 Q1, सो अपना फर्स्ट कॉलम हो जाएगा P1 Q1, एंड लोअर साइड शोज Q0, आई एम सॉरी, P0 Q1, so P0 Q1. Okay, these two things we have to calculate. Now see, P1 Q1 मतलब ये P1 है, ये Q1 है. 25 इंटू 12 या 12 इंटू 25 अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 300. 20 इंटू 16, 16 2 32 means 320, right? P0 Q1, this is the P0 and this is the Q1. फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम को हमें फिर से करना है मल्टीप्लाई. 8 इंटू 25 means 200, and 10 into 16, 16 tens are 160, 160. ओके, नीचे हम लेंगे इनका टोटल इंटू ब्रैकेट सिग्मा. 300 plus 320 means 620. 200 plus 160 means 360. Okay, just put up the figures in the formula. 620 upon 360 into 100, and here the answer comes 172.22%. Okay. One thing guys, keep in mind, now you can use calculators but calcs are not allowed, okay, into the एग्जाम्स. तो एग्जाम्स के अंदर आपको जो भी ये क्वेश्चंस मिलेंगे, वो क्वेश्चंस जो रहेंगे वो इजी कैलकुलेशन पे बेस्ड रहेंगे. ओके, यू विल गेट ऑल द राउंड फिगर्स. ओके, कीप इन माइंड दैट आपको पूरे राउंड फिगर्स मिलेंगे, क्योंकि ओरली ये कैलकुलेशंस थोड़ा सा टफ हो सकता है, सभी को ये इतना इजीली नहीं होगा. तो डोंट वरी अबाउट दैट. दिस प्रॉब्लम्स आई हैव टेकन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, तो एज इट इज मैंने वो कवर अप करवाए हैं, राइट. बट एग्जाम में ऐसा नहीं होगा. एग्जाम में आपको जो प्रॉब्लम्स मिलेंगे वो आपको राउंड फिगर पे बेस्ड मिलेंगे. ओके, दे सॉल्व देमसेल्व्स फर्स्ट एंड देन दे पुट दिस इनटू द एग्जाम. नाउ सी प्रॉब्लम नंबर 3 दैट यू हैव टू सॉल्व ऑन योर ओन. ठीक है, आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके चाहिए तो ये पूरा प्रॉब्लम लिख के लो, फिर आप सॉल्व कर लेना. You can see columns are given commodities 2010 and 2020. So आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि 2010 मतलब ये क्या होगा आपके लिए? बेस ईयर. ओके, एंड 2020 होगा आपके लिए करंट ईयर, राइट. और कुछ नहीं है इसके अंदर. एग्जैक्टली द सेम वे यू हैव टू सॉल्व. एंड इफ यू फील एनी क्वेरीज, डाउट्स, डिफिकल्टीज या कुछ नहीं समझ में आता है तो डेफिनेटली पूछना. आई विल definitely try to sort out all your queries. Okay, thank you so much. Take care. Bye bye.